जो फेलियर्स आते हैं ना, तो मतलब सर वो फेलियर्स में भी ऐसा सोचो कि भगवान ने मेरे लिए इसमें कुछ अच्छा ही सोचा होगा, कि आगे कुछ अच्छा ही होगा। कि मतलब मेरा जैसे हुआ था ओलंपियाड में, तो मेरे को ये लगा था कि यार अब क्या अच्छा होगा इसका, लेकिन नहीं, मतलब ये मेरा ग्रेटिट्यूड है। ऐसी गलतियां जो कि 11th वाले तुमसे सीख सकते हैं, हाँ मैं भी सर, बताऊंगा इलेवेंथ इसमें में कुछ। एक तो मतलब ये है कि ओलंपियाड के लिए मतलब कर सकते हो वैसा, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि उसके लिए आपका जेई सफर हो जाए। मतलब पहले जेई को ये प्रायोरिटी देनी है, उसके हम्म बाद अगर टाइम बचता है देन ओलंपियाड करना है। एंड इलेवेंथ में ही शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलने हैं, जो कि मैंने नहीं बनाए थे। मैं स्टार्टिंग में बनाता था, देन फिर छोड़ दिया मैंने बनाना, पता नहीं क्यों। तो एक वो भी बनाना चाहिए। एंड हम्म मतलब जब भी आप जैसे कोई पेपर दे रहे हो, तो पूरा हम्म आपको रिवाइज होना चाहिए सब कुछ। ये मतलब इलेवेंथ में भी ट्वेल्थ में भी, हम्म तो पूरा आपको पूरा जो पहले आपने किया तो रिवाइज होना बहुत जरूरी है। तो हम्म वही अगर शॉर्ट नोट्स देखते रहेंगे, बार बार बनाते रहेंगे, तो फिर वो एक चीज चलती रहती है। बेसिकली ऑसम ऑसम। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि देखो 11th में ना, अब ये रियलिटी भी है कि 11th में पता है कि मेजोरिटी जनता या तो मिसगाइडेड होती है या फिर काम हाँ नहीं कर रहे होते हैं। और अगर तुम चुपचाप अगर ये भी काम कर लेते हो ना, जेई वाला भी, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है बाद हाँ, में। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली तो तुम्हारे लेसन्स काफ़ी अच्छे लगे मुझको। अब आते हैं कि 11th से 12th का जो ट्रांजिशन था, 11th से 12th के ट्रांजिशन में कुछ समय बचा था, कुछ स्पेशल किया था। कई सारे बच्चे जो बीच में 1-2 महीना रहता है उसमें भी कुछ करते हैं। तुमने अपनी तरफ से कुछ किया था 12th से पहले, 12th स्टार्ट होने से पहले प्रिपेयर्ड थे कि हाँ इसको अच्छे से करना है, स्ट्रेटजी थी, प्लान था? वैसे मैंने गलती एक्चुअली यही करी थी ट्वेल्थ स्टार्ट होने से पहले, जो बहुत मेजर गलती थी, कि हाँ तब ओलंपियाड शिफ्ट होते रहते कोरोना के कारण। हाँ हाँ तो शिफ्ट होते होते मार्च एंड में ही आ गए थे, हाँ यस मिड मार्च में अलाउ, है ना। और एग्जैक्टली। जो था वो तुम्हारे मार्च में टाइम ही पे ये होना हुआ, था। हाँ तुम्हारे टाइम सर। पे ये हुआ था। तो सर मतलब मैं क्या करता गया, एंड में जब हमको 2 महीना मिला था ब्रेक, तो फिर हम्म 2 महीने में मैं प्योरली ओलंपियाड पढ़ता था। अच्छा जबकि मेरे को करना क्या चाहिए था कि मैं इलेवेंथ का पूरा हम्म रिवाइज करता, तो मेरे को बहुत अच्छा रहता वो आगे का पुश वगैरह। लेकिन मतलब मैं क्या सारा ओलंपियाड ओलंपियाड के चक्कर में रह गया कि इसको रिवाइज करना है। आगे तो खैर वो होगा नहीं किसी और के साथ, बिकॉज सबको मतलब हाँ। नहीं हो तो अच्छा है। तो 12th में भी कुछ थी ऐसी गलतियां जो कि तुम 12th वालों को बताना चाहोगे, जो अभी 11th से 12th में गए हैं, हाँ उनका ध्यान रखते हुए कि वो तुम्हारी बातों को सुनेंगे, तो उनके लिए क्या लेसन्स तुम बोलना चाहोगे? सर, मैं तो बस बेसिकली ये कहना चाहूंगा कि ट्वेल्थ में जो भी आ रहे हैं, तो उनको मतलब इलेवेंथ का एक तो पूरा रिवाइज होना चाहिए स्टार्टिंग से। हम्म और बाकी मतलब ज्यादा ट्वेल्थ में ये नहीं करना होता कि जैसे अपन इलेवेंथ में अपने पास होता है कि ये भी कर ले वो भी कर ले, तो ट्वेल्थ में इतना वो नहीं करना चाहिए। ट्वेल्थ में जेई ओरिएंटेड ज्यादा रहना चाहिए। जेई मेन का सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, तो जेई मेन में कोई ऐसी तुमको लगता है कि तुमने कोई ब्लंडर गलती कर दी थी और तुम मना करोगे करने के लिए, जो जूनियर्स अभी जी। देने वाले हैं फिर इस साल प्रिपेयर करेंगे, जेई मेन अच्छा सर। ओरिएंटेड, नॉट जेई एडवांस ओरिएंटेड? यस, मेंस में तो बस ये है कि बेसिकली जो भी चीजें हैं सारी, वो आपको बस पता होना चाहिए कि ये यहाँ यहाँ पर है। अगर आप उनको एक बार गो थ्रू भी कर लेते हो ना, तो भी मेंस तो निकल ही जाएगा आपका, क्योंकि बेसिकली मेंस में उतनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए करने के लिए। हाँ मतलब लाइक वो ये सुपरफिशियली देखते हैं हाँ, कि कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है आपका। एग्जैक्टली। वो सुपरफिशियली भी करने से चीज़ें हो जाती हैं, जैसे फिजिक्स में भी डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड चीज़ें हैं, या फिर मैथ्स में भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि डुएबल थे, 8-10 के हाँ, आप कर सकते थे सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट से भी, राइट? असल ये लाइक तो ऐसा है। है कि अगर अपन कोई चीज अपन जैसे आरबीडी पढ़ा हम्म फिजिक्स में, तो अपन पूरा 1 महीना लगा के अपन रोटेशन रोटेशन करते रहे। और अगर बाद में अगर आप एक ही दिन में ईएम वेव्स चैप्टर पढ़ लोगे, दोनों से तो सेम ही सवाल आना है मेंस में, एक ही सवाल आना है। और उल्टा अगर अपन देखें क्यूमुलेटिव, तो शायद ईएम वेव से ज्यादा ही सवाल आएंगे मेंस अच्छा, ये तुमने फील किया है कि जब किसी भी टेस्ट से पहले तुम रिलैक्स रहते हो तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो? में। हाँ सर, मतलब अधिकतर रहते सारे रिलैक्सिंग टेस्ट से पहले। सारे सारे तो टेस्ट में रहते हाँ सर। हो। मुझे लगता है कि ओलंपियाड ने जो दुख दर्द दिए हैं, शायद उसका हाँ एक सर। फ़ायदा हुआ है, हाँ सर, वो कह भी कह सकते सकते हैं। हैं। ये बहुत बड़ी एक बीमारी है कि बहुत कम समय में ना जेई हाँ के लिए प्रिपेयर करना हाँ सभी चाहते हैं कि बहुत कम समय में कर ले। ईएम वेव जो है कोई एक दिन भी पढ़ता है तो हो सकता है जेई मेन हाँ में जाकर के स्कोर कर दे, राइट? हाँ, वो तो फिर टॉपिक का तो सवाल हो ही जाएगा उससे ऐसे। हाँ, उस टॉपिक का सवाल हो जाएगा। हाँ। तो लेकिन जब फिर तुमने जो साल भर पढ़ाई की इतनी हम्म। सारी, ठीक है, तो कोई बच्चा अगर कम समय में पढ़ ले रहा है जेई मेन के लिए, तो तुमने साल भर जो पढ़ा उसका क्या फ़ायदा था? जो रिजल्ट आपका है ना, मतलब रिजल्ट भी अपनी जगह एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा आपकी जर्नी इंपॉर्टेंट होती है। आप जो जर्नी के दौरान सीखते हो, और सब प्रोसेस जो है वो प्रोसेस बिल्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसा ऐसा करते हो कि लास्ट के 1 महीने में मैं कर लेता हूँ,
तो आपका वो डेवलपिंग वाला जो है वो प्रोसेस है वो एक आपका छूट जाता है। और मेरे को जो है मतलब पर्सनली तो ऐसे ही अच्छा लगता है कि मतलब अपन पूरा डिटेल में करें और जर्नी को एंजॉय करते हुए चले। तो वो पार्ट एक अपन क्या करते हैं, मिस कर देते हैं अगर अपन अरे एंड मेरे की शेर, सिर्फ 1 महीने में तैयारी क्या करते बात है, हैं। मैं बता नहीं सकता कि ना प्राउड फील कर रहा हूँ कि क्या लेसन तुमने जो अभी सामने रखा है। एक और बात कहना चाहूंगा सर, जैसे जो फेलियर्स आते हैं ना, तो मतलब सर वो फेलियर्स में भी ऐसा सोचो कि भगवान ने मेरे लिए इसमें कुछ अच्छा ही सोचा होगा, कि आगे कुछ अच्छा ही होगा। कि मतलब मेरा जैसे हुआ था ओलंपियाड में, तो मेरे को ये लगा था कि यार अब क्या अच्छा होगा इसका। लेकिन नहीं, मतलब ये मेरा ग्रेटिट्यूड है टू गॉड कि मतलब मेरे को आगे ये लग रहा है कि हाँ, अगर मेरा तब हो जाता तो मैं ज्यादा डेविएट हो जाता जहीं से। एग्जैक्टली तो कुछ सुयश, ना कुछ अच्छा आगे रखा ही होगा। एग्जैक्टली। जी सर। ठीक ऐसे है। एक और छोटी बात कहना चाहूंगा कि हाँ। बेसिकली जो सबसे प्रेशियस चीज है ना हम्म। अपने पास, वो है टाइम। सो जितना हो सके ना इसका एकदम अच्छे से यूज करना। ये मतलब ये मेरे को भी ज्यादा समझ नहीं आती थी, मेरे पापा मुझे बहुत कहते हैं अभी भी कि टाइम का अच्छे से यूज करो। तब धीरे धीरे जाके समझ में आने लगी है कि बेसिकली टाइम मतलब अपने को ऐसा गिफ्ट मिला है कि उसको अपन जैसे चाहे, अपन जो भी चाहे टाइम में सब बदल सकते हैं। जैसे मैं अगर मेरा खुद बताऊं तो 9th में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बहुत पीछे था। जहां अभी हूँ वहां तो अड़ता भिड़ता भी नहीं था। तो टाइम से ही से सब होता है। अगर ये यही टाइम का अच्छा यूज कर लिया तो फिर आगे बहुत कुछ कर जाएंगे, और अगर यही टाइम का सही से यूज नहीं किया तो फिर टाइम आपको दिखा देगा कि भाई तू यहाँ है, देख ले तू वहीं रहेगा। मैं थोड़ा पुश कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई देख, यस सर। टॉप 50 से बाहर नहीं आई हो, बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल सर। तो मुझे बहुत उम्मीद है इन दी एंड कोई भी रैंक रहेगी, प्राउड, आई विल बी प्राउडेस्ट। ठीक है, टेक केयर, बाय। थैंक यू सो मच सर।